फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम यूनिट 29 तक कवर कर चुके हैं। इसके आगे का मॉड्यूल सी में यूनिट 30 से हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यूनिट 30 फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता। तो दोस्तों क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन? फाइनेंशियल इंक्लूजन और inclusive financing is the delivery of financial product at affordable cost to section of disadvantaged and low income segment of society. It is a contrast to financial inclusion where those services are not available or affordable. तो क्या है वित्तीय समावेशन या वित्तीय समावेशी वित्त पोषण वित्तीय उत्पादों की डिलीवरी है जो समाज के वंचित और कम आय वाले वर्गों के लिए किफ़ायती लागत पर उपलब्ध कराई जाती है। यह वित्तीय बहिष्करण के विपरीत है जहां वे सेवाएं उपलब्ध या सस्ती नहीं है। एज पर यूनाइटेड नेशन द गोल्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन आर टू इंश्योर एक्सेस टू ए फुल रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एट ए रीजनेबल कॉस्ट टू इंश्योर कंटिन्यूटी एंड सर्टेनिटी टू ऑफ इन्वेस्टमेंट। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वित्तीय समावेशन के लक्ष्य उचित लागत पर वित्तीय सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला तक पहुंच सुनिश्चित करना, निवेश की निरंतरता और निरंतरता सुनिश्चित करना। इंडिया RBI सेट अप द रंगराजन कमिटी इन 2004 टू look into financial inclusion. Financial inclusion first features in 2005 when Mangalam became the first village in India where all shareholders were provided banking facilities. भारतीय रिजर्व बैंक ने रंगराजन समिति की स्थापना वित्तीय समावेशन की जांच के लिए 2004 में की। वित्तीय समावेशन पहली बार 2005 में सामने आया जब मंगलम जो भारत का पहला गांव बना जहां सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं दी गईं। RBI इनिशिएटिव। RBI की पहल क्या है? ओपनिंग ऑफ नो फ्रिल अकाउंट्स रिप्लेस्ड बाय बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट्स, यानी कि नो फ्रिल खाते खोलना किसको? बेसिक सेविंग अकाउंट को प्रतिस्थापित करके। नो फ्रिल यानी कि जिनमें ज़्यादा तामझाम ना हो। रिलैक्सेशन KYC नॉर्म्स फॉर स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट्स, छोटे जमा खातों के लिए KYC मानदंड में छूट। और अलाउइंग एंगेजिंग बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स BCs और आकर्षक व्यवसाय संवाददाता यानी कि बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस व्यवसाय संवाददाताओं की अनुमति देना। इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT टू प्रोवाइड डोर स्टॉप बैंकिंग सर्विसेज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का प्रभावी उपयोग द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर EBT बाय लेवरेजिंग ICT बेस्ड बैंकिंग, ICT आधारित बैंकिंग का लाभ उठाकर इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण EBT का कार्यान्वयन। इश्यू ऑफ जनरल क्रेडिट कार्ड फॉर अमाउंट अप टू ₹25,000, रुपये 25,000 की राशि तक के लिए सामान्य क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराना। सिंप्लीफाइड ब्रांच ऑथराइजेशन फॉर टियर 3 टू टियर 6 सेंटर्स, पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 50,000 अंडर जनरल परमिशन। सामान्य अनुमति के तहत तृतीय श्रेणी से 6वीं श्रेणी तक के केंद्र जहां 50,000 से कम आबादी है के लिए सरलीकृत शाखा प्राधिकरण। फाइनेंशियल इंडेक्स क्या है? ऑन जून 25, 2018 CRISIL launches an index Inclusive to measure the status of financial inclusion in India. Inclusive is one of its kind tool to measure the extent of inclusion in India. In each of the 632 districts, it is relative index on a scale of 0 to 100 and combines three critical parameters of basic banking services: branch penetration, deposit penetration, and credit penetration into on metric. वित्तीय समावेशन सूचकांक जून 25, 2013 क्रिसिल एक सूचकांक जिसकी शुरुआत फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ऑन जून 25, 2013 CRISIL launches an index Inclusive to measure the status of financial inclusion in India. Inclusive is one of its kind tools to measure the extent of inclusion in India in each of the 632 districts. It is a relative index on a scale of 0 to 100 and combines three critical parameters of basic banking services: branch penetration, deposit penetration,
एंड क्रेडिट पेनिट्रेशन इनटू 1 मीट्रिक। जून 25, 2013 क्रिसिल एक सूचकांक ने भारत में इंक्लूसिव की शुरुआत की वित्तीय समावेशन की स्थिति मापने के लिए। इंक्लूसिव 632 जिलों में से प्रत्येक में भारत में शामिल करने की सीमा को मापने के लिए एक प्रकार का उपकरण है। यह 0 से 100 के पैमाने पर एक सापेक्ष सूचकांक है और बुनियादी बैंकिंग सेवाओं के 3 महत्वपूर्ण मापदंडों को जोड़ता है: शाखा पेड, जमा पेड और क्रेडिट पेड, यानी कि ब्रांच पेनिट्रेशन, डिपॉजिट पेनिट्रेशन और क्रेडिट पेनिट्रेशन। इन 3 चीज़ों को मेजर करता है इनटू ए 1 मीट्रिक, एक मीट्रिक में। आरबीआई रोड मैप ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन के लिए आरबीआई का रोड मैप क्या है? अंडर आरबीआई अर्लियर रोड मैप ऑफ सितंबर 2010, 74,414 unbanked villages were allocated to banks for opening of banking outlets. Banks opened banking outlets since 74,199, 99.7% villages of March 2012। आरबीआई के पहले रोडमैप के तहत सितंबर 2010 तक 74,414 गांवों को बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए बैंकों को आवंटित किया गया था। मार्च 2012 तक 74,199, 99.7% गाँवों में बैंकों ने बैंकिंग आउटलेट खोले। न्यू रोडमैप, नया रोडमैप क्या है? टू टेक फाइनेंशियल इंक्लूजन टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल कवरेज एंड फैसिलिटेटिंग इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर, बैंक हैव बीन एडवाइज्ड टू ड्रॉ of FIP for 2013 to 16 and disaggregate the FIPs to the controlling office and branch level. RBI advised state level bankers committee SLBC to prepare a roadmap coverage all unbanked villages of population less than 2,000 and nationally allot these villages to banks the providing banking services in a time bound manner to provide with at least one banking outlet. The lead banks are to constitute a subcommittee to the district consultative committees DCCA to draw up a roadmap for provisions of banking services in every village having a population below 2000 2001 census for providing banking services in a time bound manner direct benefit transfer DBT scheme। सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने और इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर EBT की सुविधा के अगले चरण में वित्तीय समावेशन करने के लिए 2013 से 16 के लिए FIP तैयार करने और FIP को नियंत्रण कार्यालय और शाखा स्तर पर अलग करने के लिए सलाह दी गई। आरबीआई ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों SLBC को सलाह दी कि वे 2000 से कम आबादी वाले सभी अनबैंक गांवों को एक रोडमैप तैयार करें और कम से कम बैंक आउटलेट प्रदान करने के लिए समयबद्ध तरीके से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए इन गांवों को बैंकों को आवंटित करें। प्रमुख बैंक, जिला परामर्शदात्री समितियों DCCs की एक उप समिति का गठन करने के लिए जो 2000 से कम जनसंख्या वाले 2001 की जनगणना के अनुसार में बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करने के लिए समयबद्ध तरीके से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक रोडमैप तैयार करेगी। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के अंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत DBT क्या है? DBT is being rolled out in a phased manner. 43 districts taken up in the first phase from January 1, 2013 and extended to 78 more districts from July 1, 2013. Eventually, all districts in the country would be covered under the DBT scheme. DBT को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा रहा है। 1 जनवरी 2013 से पहले चरण में उठाए गए 43 जिलों और 1 जुलाई 2013 से 78 जिलों में विस्तारित किया गया है। आखिरकार देश के सभी जिलों को DBT योजना के तहत कवर किया जाएगा। टू फैसिलिटेट DBT फॉर डिलीवरी सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स बाय डायरेक्ट क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरीज, बैंक वर एडवाइज्ड बाय RBI मई 10, 2013 टू लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे क्रेडिट द्वारा सामाजिक कल्याण लाभों के वितरण के लिए DBT की सुविधा के लिए बैंकों को RBI ने सलाह दी गई थी, RBI द्वारा सलाह दी गई थी। इनमें क्या क्या है? पहला है ओपन अकाउंट्स फॉर एलिजिबल इंडिविजुअल इन कैंप मोड विद द सपोर्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज, पुट इन प्लेस एन इफेक्टिव मैकेनिज्म टू मॉनिटर एंड रिव्यू द प्रोग्रेस इन द
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीबीटी। स्थानीय सरकारी अधिकारियों के सहयोग से शिविर मोड में सभी पात्र व्यक्तियों के लिए खाते खोलें, डीबीटी में कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए प्रभावी तंत्र रखा जाए। सेंड द एग्जिस्टिंग अकाउंट और द न्यू अकाउंट्स ओपन इन आधार मेंबर्स एंड एसएलबीसी convener banks and lead banks should institute a monitoring and review mechanism to periodically assess the evaluate the progress made in the implementation। मौजूदा संख्या को सीड करें या आधार संख्या के साथ नए खाते खोले जाएं। एसएलबीसी संयोजक बैंकों और लीड बैंकों को समय समय पर कार्यान्वयन में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए निगरानी और समीक्षा तंत्र स्थापित करना चाहिए। द एसएलबीसी conveyor bank shall submit a monthly statement of district-wise progress made in implementation DBT from the month ended April 30, 2013 by the 10th of the succeeding month to respective RBI रीजनल ऑफिस। एसएलबीसी संयोजक बैंक 30 अप्रैल 2013 को समाप्त महीने से डीबीटी को लागू करने के लिए जिलेवार प्रगति का एक मासिक विवरण प्रस्तुत करेंगे जो आरबीआई क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित महीने के 10वें महीने तक होगा। आरबीआई इनिशिएटिव्स। आरबीआई की पहल क्या है? आरबीआई है अंडरटेकन अ प्रोजेक्ट टाइटल प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी टू disseminate information regarding banking concept to various target groups such as school and college going children, women, rural and urban poor, defense personnel and senior citizens। आरबीआई ने विभिन्न लक्षित समूहों जैसे स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों, महिलाओं, ग्रामीण और शहरी, गरीब, रक्षाकर्मियों और वरिष्ठ नागरिकों को बैंकिंग अवधारणाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी नामक एक परियोजना की शुरुआत की है। कि कौन से प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी। आरबीआई लॉन्चेज ए फाइनेंशियल एजुकेशन वेबसाइट ऑन नवंबर 14, 2007। आरबीआई ने 14 नवंबर 2007 को एक वित्तीय शिक्षा वेबसाइट की शुरुआत की। आरबीआई सर्कुलेटेड अ कम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल लिटरेसी गाइड फॉर conduct of financial literacy camp and financial literacy material and also financial diaries and set of 16 posters। आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता शिविरों, वित्तीय साक्षरता के संचालन के लिए व्यापक वित्तीय साक्षरता गाइड का प्रसार किया। सामग्री के रूप में भी एक वित्तीय डायरी और 16 पोस्टर्स का एक सेट दिया गया। In terms, RBI circular dated June 6, 2012, all the financial literacy centers and rural branches are required to prepare an annual calendar of locations for conduct of outdoor financial literacy camp। आरबीआई के परिपत्र दिनांक 6 जून 2012 के संदर्भ में सभी वित्तीय साक्षरता केंद्रों और ग्रामीण शाखाओं को आउटडोर वित्तीय साक्षरता शिविरों के संचालन के लिए स्थानों का एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करना आवश्यक है। At every location, the program should be conducted in 3 stages to be spread over the period of 3 months, comprising of 3 sessions of minimum 2 hours each plus a visit to ensure timely delivery of cards। Second stage is to conduct a fortnight after first session। After 15 days of the second session, branch officials should visit the village to ensure delivery of cards to the villagers। They will also make sure that the BC has started operation and villagers are able to make transaction। Third session is to be conducted 2 months after holding of second session। प्रत्येक स्थान पर कार्यक्रम को 3 चरणों में आयोजित किया जाना चाहिए, जिसमें 3 महीने की अवधि में इसको स्प्रेड करना है, जिसमें न्यूनतम 2 घंटे से 3 सत्र शामिल हैं और साथ ही कार्डों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक यात्रा। दूसरा सत्र, पहले सत्र के बाद एक पखवाड़े आयोजित किया जाना। दूसरे सत्र के 15 जिलों के बाद ग्रामीणों को कार्ड वितरण सुनिश्चित करने के लिए शाखा अधिकारियों को गांवों का दौरा करना चाहिए। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बीसी ने संचालन शुरू किया है और ग्रामीण लेन देन करने में सक्षम है। तीसरा सत्र आयोजित करने के बाद 3 सत्र आयोजित किया जाना है। जो तीसरा सत्र जो आयोजित किया जाएगा वो सेकंड सेशन के 2 महीने बाद कंडक्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना में क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अगस्त 28 लॉन्चेज गवर्नमेंट्स मेगा स्कीम प्रधानमंत्री जनधन योजना एज एम्बिशियस स्कीम फॉर कम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर इन
country where 40% of the population does not have access to banking services. This program would mark the beginning of the end of financial untouchability and rid the country of poverty. The scheme has started with a target to provide universal access of banking facilities. On the inaugural day, a record 1.5 crore bank accounts were opened across the country, the largest such exercise on a single day possible anywhere in India. Currently, around 41% of the population is unbanked, of which 33% are in urban areas and 46 in rural. Salient point of Prime Minister Ambition Jan Dhan Yojana are given below. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त को उनकी सरकार के मेगा योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की। वित्तीय समावेशन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री के अनुसार जिस देश में 40% आबादी के पास बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है, यह कार्यक्रम वित्तीय अस्पष्टता के अंत की शुरुआत को चिन्हित करेगा और देश को गरीबी से छुटकारा दिलाएगा। यह योजना बैंकिंग सुविधाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई। उद्घाटन दिवस पर देश में रिकॉर्ड 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए, जो दुनिया में कहीं भी संभवतः एक ही दिन में सबसे ज़्यादा है। वर्तमान में लगभग 41% आबादी अनबैंक है, यानी बैंक होते जिनकी पहुंच नहीं है, जिसमें से 33% शहरी क्षेत्रों में और 46% ग्रामीण इलाकों में है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी जन धन योजना के मुख्य बिंदु निम्न हैं। कौन कौन से हैं? अबाउट 15 मिलियन एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी डन ऑन ए सिंगल एंड सेम नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स ओपन। एक ही दिन में लगभग 15 मिलियन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस यानी कि दुर्घटना बीमा की पॉलिसियाँ की गई और इतनी संख्या में बैंक खाते खोले गए। प्रोग्राम हेल्ड एट अराउंड 77,000 लोकेशंस। कार्यक्रम लगभग 77,000 स्थानों पर आयोजित किया गया। टारगेट टू कवर 7.5 करोड़ हाउस होल्ड विद एट लीस्ट वन अकाउंट विद अचीव्ड बाय जून 26, 2015। कम से कम एक खाते के साथ 7.5 करोड़ घरों को कवर करने का लक्ष्य 26 जनवरी 2015 तक प्राप्त किया जाएगा। कवरेज ऑफ ऑल हाउस होल्ड विद एटलीस्ट वन बेसिक बैंकिंग अकाउंट्स। कम से कम एक मूल बैंकिंग खाते वाले सभी परिवारों का कवरेज। अकाउंट होल्डर्स विल बी प्रोवाइडेड जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट विद रुपए डेबिट कार्ड इन एडिशन टू अनबिल्ड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹1 लाख। खाता धारकों को रुपए डेबिट कार्ड के साथ शून्य शेष बैंक खाता प्रदान किया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपए का बीमा कवर शामिल है। कौन सा? एक्सीडेंटल बीमा कवर शामिल है। एडिशनल ₹30,000 फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर दोज ओपन बैंक अकाउंट्स बिफोर जनवरी 26, 2015। 20 जनवरी 2015 से पहले खाते खोलने वालों के लिए अतिरिक्त ₹30,000 निःशुल्क जीवन बीमा कवर है। होल्डर्स कैन अवेल ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹5,000 सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट फॉर 6 मंथ। होल्डर्स 6 महीने के लिए खाते के संतोषजनक संचालन के लिए ₹5,000 के ओवरड्राफ्ट का लाभ उठा सकते हैं। यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी फॉर ऑल हाउस होल्ड थ्रू ए बैंक ब्रांच ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट कॉल्ड बैंक मित्रा। एक बैंक शाखा या बैंक मित्र नामक एक निश्चित बिंदु व्यवसाय संवाददाता के माध्यम से सभी परिवारों के लिए बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच बनाई जाएगी। फाइनेंशियल लिटरेसी टू बी इम्पार्टेड अप टू विलेज लेवल। ग्रामीण स्तर तक वित्तीय साक्षरता प्रदान की जाए। अंडर द जनधन योजना ऑल बेनिफिट्स फ्रॉम द सेंटर स्टेट्स लोकल बॉडीज आर पोस्टपोन्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू द अकाउंट टू ऑफ बेनिफिशरीज। जनधन योजना के तहत केंद्र राज्यों स्थानीय निकायों से सभी लाभों को लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित हो। प्लेटफॉर्म हैज़ बीन बुilt by the National Payment Corporation of India that connects all banks and all telephone networks in the country. With the introduction of new technology introduced by National Payment Corporation of India, a person can transfer fund check balance through a normal phone. Point 10 है, under the Jan Dhan Yojana, all benefits from the center, state, local bodies are proposed to transfer the accounts to beneficiaries. जनधन योजना के तहत केंद्र
राज्यों स्थानीय निकायों से सभी लाभों को लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। Platform has been built by the National Payment Corporation of India that connects all banks and all telephone networks in the country. With the introduction of new technology introduction by National Payment Corporation of India (NPCI), a person can transfer fund check balance through a normal phone. प्लेटफॉर्म का निर्माण भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया गया है, जो देश के सभी बैंकों और सभी टेलीफोन नेटवर्क्स को जोड़ता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा शुरू की गई नई तकनीक के साथ एक व्यक्ति सामान्य फ़ोन के माध्यम से धनराशि स्थानांतरण कर सकता है और शेष राशि की जांच कर सकता है। मोबाइल बैंकिंग फॉर द पुअर would be available through National Unified USSD platform (NUP), for which all banks or mobile companies have come together. गरीबों के लिए मोबाइल बैंकिंग राष्ट्रीय एकीकृत USSD प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध होगी, जिसके लिए सभी बैंक और मोबाइल कंपनियां एक साथ आई हैं। द सेकेंड फेज ऑफ रोल आउट विद इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग माइक्रो इंश्योरेंस टू पीपल एंड स्कीम लाइक स्वावलंबन। रोल आउट के दूसरे चरण में लोगों को स्वावलंबन जैसी योजनाओं के लिए सूक्ष्म बीमा प्रदान किया जाएगा। हाउस होल्ड्स बीइंग टारगेटेड इंस्टीड ऑफ ओनली बीइंग विलेजेस टारगेटेड अर्लियर। केवल लक्षित गांवों के बजाय पहले लक्षित होने वाले घरों को टारगेट किया जाएगा। फॉर द एंटायर एक्सरसाइज द एग्जिस्टिंग बैंकिंग नेटवर्क विल बी स्ट्रेंथन। इट will rope in additional 50,000 business correspondents and set up about 7,000 branch and 20,000 new automated teller machine in the first phase. पूरे अभ्यास के लिए मौजूदा बैंकिंग नेटवर्क को मौजूद किया जाएगा। यह पहले चरण में अतिरिक्त 50,000 व्यापार संवाददाताओं में और 7,000 शाखाएं और 20,000 नए स्वचालित टेलर मशीन स्थापित करेगा। पीएम प्रधानमंत्री जन धन योजना also aims at eliminating corruption as it would facilitate routing of subsidy direct into the account of intended beneficiaries. प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म करना भी है, क्योंकि इससे सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचाने में आसानी होगी। Presently, one account is being opened for one adult of each household, and by 2018 the mandate is to make it 2 per household with the compulsory inclusion of the lady of the house. The government would institute a credit guarantee fund post अगस्त 2015। वर्तमान में प्रत्येक घर के एक वयस्क के लिए एक खाता खोला जा रहा है और 2018 तक इसे घर की महिला के अनिवार्य समावेश के साथ इसे प्रति घर 2 बनाने के लिए सरकार का क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की है। कब से? अगस्त 2015 से। फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता में क्या है? The financial literacy or financial education stands for ability to know and effectively use financial resources to enhance the well-being and economic security of oneself, one's family, one's business. वित्तीय साक्षरता या वित्तीय शिक्षा अपने आप को किसी परिवार और किसी व्यवसाय की भलाई और आर्थिक सुधार को बढ़ाने के लिए वित्तीय संसाधनों को जानने और प्रभावी रूप से उपयोग करने की क्षमता के लिए It primarily relates to personal finance, the finance that enables individuals to take effective action to improve their overall well-being and avoid distress in financial matters. एक मुख्य रूप से व्यक्तिगत वित्त से संबंधित है, जो व्यक्तियों को उनके समग्र भलाई में सुधार लाने और वित्तीय मामलों में संकट से बचने के लिए प्रभावी करने में सक्षम बनाता है। Benefits: Financial literacy promotes financial inclusion and ultimately financial stability in India. Its need is even greater due to low level of literacy and the large section of the population remaining out of the formal financial setup. वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन और अंततः वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देती है। भारत में इसकी आवश्यकता और भी अधिक है। साक्षरता निम्न स्तर और जनसंख्या के बड़े हिस्से के कारण औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से बाहर रहना है। यूनिट 31 एसेंशियल ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन, बैंक कंप्यूटरीकरण की आवश्यकताएं। द कंसेप्ट ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन practically started after 1980-81 and after preciously gained pace in the year 1983 to 84 after setting up a committee in the year 1983 under the chairmanship of the
ऑफ then डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई डॉक्टर सी रंगराजन। बैंक कंप्यूटरीकरण की अवधारणा व्यवहारिक रूप से 1980-81 के बाद शुरू हुई और वर्ष 1983-84 में अधिक सटीक गति प्राप्त हुई। वर्ष 1983 में भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन उपराज्यपाल तत्कालीन डेप्यूटी गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की। नीड ऑफ कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता है। द फोर मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटराइजेशन इन बैंकिंग आर टू इम्प्रूव। पहला है कस्टमर सर्विस, ग्राहक सेवा। दूसरा है हाउस कीपिंग। तीसरा है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। चौथा है प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, उत्पादकता और लाभप्रदता। स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स। स्टैंड अलोन कंप्यूटर क्या होते हैं? द स्टैंड अलोन कंप्यूटर इज यूज्ड बाय ओनली वन पर्सन एट टाइम। स्टैंड अलोन सिस्टम आर बेस्ट suited for the decision making process which involves processing and analysis of data. Today's standalone systems are also capable for handling multimedia, high quality graphics, fax messages, etc. स्टैंडअलोन कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग स्टैंडअलोन कंप्यूटर का उपयोग एक समय पर केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। स्टैंडअलोन सिस्टम निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए सबसे उपयुक्त है, जिसमें डाटा का एनालिसिस अर्थात डाटा का विश्लेषण और आज के समय में स्टैंडअलोन कंप्यूटर मल्टीमीडिया, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स और फैक्स संदेश आदि को संभालने में भी सक्षम है। मल्टी यूजर सिस्टम। द मल्टी यूजर सिस्टम्स आर कंप्यूटर ऑन विच सेवरल पीपल कैन वर्क एट द सेम टाइम। मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स एंड द मोर पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स आर फॉल अंडर दिस कैटेगरी। मल्टी यूजर सिस्टम वह कंप्यूटर है जिस पर एक ही समय में कई लोग काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और अधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर भी इसी श्रेणी में आते हैं। मल्टी यूजर कंप्यूटर नेटवर्किंग। इन सच ए सिस्टम कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन द centralized processing concept. All information is kept and processed at the main central machine and various terminals are attached to the main computer. इस तरह की प्रणाली में कंप्यूटर केंद्रीयकृत प्रसंस्करण अवधारणा पर आधारित होते हैं। सभी जानकारी मुख्य केंद्रीय कंप्यूटर पर रखी जाती है और संशोधित होती है। मुख्य कंप्यूटर में विभिन्न टर्मिनल जुड़े होते हैं। द मेन कंप्यूटर कैन स्टोर अ huge amount of information and process high process speed, enabling a large number of users to be connected to main central computer. मुख्य कंप्यूटर एक बड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहित कर सकता है और उच्च प्रसंस्करण गति रखता है, जिससे बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता मुख्य केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं। ईच यूजर हैज एन इज ऑन टर्मिनल। प्रत्येक उपयोगकर्ता का अपना स्वयं का एक टर्मिनल रहता है। मोस्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम आर डेवलप्ड यूजिंग द सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम। अधिकांश बैंकिंग सिस्टम केंद्रीकृत कंप्यूटर अवधारणा का उपयोग करके विकसित किए गए हैं। एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए सेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट लेवल इंफॉर्मेशन एट वन लोकेशन इज पॉसिबल। एक स्थान पर कॉर्पोरेट स्तर की जानकारी की उपलब्धता संभव है। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इज मोर प्रॉफिटेबल देन द एक्वायरिंग द सेम ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अन्य बुनियादी ढांचे को प्राप्त करने की लागत व्यक्तिगत विभागों के लिए सामान प्राप्त करने की तुलना में अधिक लाभदायक है। ड्यू टू द हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा प्रोसेसिंग द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कैन बी फुली यूटिलाइज्ड। डाटा प्रोसेसिंग की उच्च मात्रा के कारण कंप्यूटर संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग किया जा सकता है। टेक्निकल मैन पावर कैन ऑल्सो बी efficiently managed at a central level। तकनीकी जनशक्ति का केंद्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक प्रबंधन भी किया जा सकता है। कॉस्टली रिसोर्सेज लाइक लीज, टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट लिंक्स एटसेट्रा कैन बी शेयर्ड अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स ब्रांच लेवल कंप्यूटराइजेशन। महंगे संसाधनों जैसे लीज पर दी गई टेलीफोन लाइनें, ऊपर लिंक आदि को विभिन्न विभागों शाखा स्तरीय कंप्यूटरीकरण के बीच साझा किया जा सकता है। कंप्यूटराइजेशन एट द ब्रांच लेवल कैन बी यूज टू। ब्रांच लेवल पर कंप्यूटर कैसे यूज किया जाता है? प्रोवाइड बेटर एंड स्पीडी कस्टमर सर्विस। बेहतर और त्वरित ग्राहक सेवा प्रदान करें। इम्प्रूव हाउस कीपिंग सर्विसेज। हाउस कीपिंग सेवाओं में सुधार। एनालिसिस द ब्रांच लेवल डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने के लिए शाखा स्तरीय डेटा का विश्लेषण करें। जनरेशन ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स। विभिन्न रिपोर्टों का सृजन। टोटल ब्रांच ऑटोमेशन। कुल शाखा स्वचालन।
दिस इज अ रियल टाइम ऑनलाइन बैंकिंग। यह एक वास्तविक समय ऑनलाइन बैंकिंग है। Whenever a transaction is entered through a terminal, the transaction is recorded, verified, and authenticated, and all corresponding updates are reflected instantly। जब भी किसी लेन देन को टर्मिनल के माध्यम से दर्ज किया जाता है तो लेन देन रिकॉर्ड किया जाता है, सत्यापित और प्रमाणित होता है, और सभी संबंधित अपडेट तुरंत परिलक्षित होते हैं। वेरियस आउटपुट्स सच ए लेजर, एक्सट्रैक्ट्स, पासबुक, वाउचर, स्टेटमेंट, स्वैप अकाउंट्स ऑफ कस्टमर एक्सेट्रा आर जनरेटेड ऑनलाइन। विभिन्न आउटपुट जैसे लेजर, पासबुक, वाउचर खातों के ग्राहकों के स्टेटमेंट आदि ऑनलाइन उत्पन्न होते हैं। It is possible to provide a single window transaction concept. This means the customer can approach any counter for completing all his or her transactions. सिंगल विंडो ट्रांजेक्शन लेन देन अवधारणा प्रदान करना संभव है। इसका मतलब है कि ग्राहक अपने सभी लेन देन को पूर्ण करने के लिए किसी भी काउंटर पर जा सकता है। ऑफ साइट ATMs आर ऑल्सो लिंक्ड टू द ब्रांच सिस्टम टू इनेबल द कस्टमर टू बैंक एनी टाइम एनीवेयर। ऑफ साइट ATM ग्राहक को कभी भी कहीं भी बैंक में सक्षम करने के लिए शाखा प्रणाली से जुड़े होते हैं। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ब्रांच। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आवश्यकताएं शाखा के आकार पर निर्भर कर। कंप्यूटराइजेशन एट रीजनल, सर्कल, जोनल ऑफिस। ROZOX इन बिटवीन branches and the head office, the most common tasks performed by the regional office, zonal office are। बैंक का मुख्य कार्यालय बैंक स्तर की योजना और नियंत्रण कार्यों नीतिगत निर्णयों के लिए जिम्मेदार होता है। प्रधान कार्यालयों की गतिविधियों को विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला है ब्रांच प्रोफाइल। ROZO शाखाओं और प्रधान कार्यालयों के बीच कार्य करता है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले सबसे आम कार्य हैं। कौन कौन से हैं? ब्रांच प्रोफाइल, शाखा की प्रोफाइल, इंटरबैंक रिकंसिलिएशन, क्रेडिट मॉनिटरिंग, अंतर शाखा सुलह, क्रेडिट निगरानी, पर्सनल डाटा मैनेजमेंट, व्यक्तिगत डाटा मैनेजमेंट इत्यादि। डाटा प्रबंधन, व्यक्तिगत डाटा प्रबंधन। कंप्यूटराइजेशन एट हेड ऑफिस लेवल। प्रधान कार्यालय स्तर पर कंप्यूटर क्या करता है? द हेड ऑफिस एट ए ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैंक लेवल प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन, पॉलिसी डिसीजन। द हेड ऑफिस एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट फंक्शनल एरियाज लाइक। बैंक का मुख्य कार्य बैंक स्तर की योजना, नियंत्रण कार्यों, नीतिगत निर्णयों के लिए जिम्मेदार होता है। प्रधान कार्यालय की गतिविधियों को विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जैसे ऑपरेशंस, संचालन, प्लानिंग, नियोजन, पर्सनल, कार्मिक, इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सर्विसेज, सेवाएं इत्यादि। द कंप्यूटराइजेशन एट वेरियस फंक्शनल एरियाज में इंक्लूड एप्लीकेशन एरियाज। पहला है कंप्यूटरीकरण विभिन्न कार्य क्षेत्रों में आवेदन क्षेत्रों में शामिल है। ए पर्सनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, कार्मिक प्रबंधन और प्रशासनिक सहायता। फंड्स मैनेजमेंट, फंड प्रबंधन। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, निवेश पोर्टफोलियो प्रबंधन। ब्रांच प्रोफाइल, शाखा प्रोफाइल, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, क्रेडिट सूचना प्रणाली इत्यादि। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। द कंप्यूटर नेटवर्क that links computer and peripherals within a localized area, say within a building, is known as a LAN। कंप्यूटर नेटवर्क जो स्थानीयकृत क्षेत्र के भीतर यानी कि एक जगह के अंदर कंप्यूटर और उपकरणों को जोड़ता है, एक इमारत के भीतर लैन के रूप में कहा जाता है। अर्थात किसी बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर को एक वायर के जरिए जोड़ा हुआ है तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क लैन कहेंगे। Generally, LAN will not extend beyond 150 meters. However, it can be up to maximum speed 1 kilometer, and the number of devices supported may also vary from 2 to as many as 1000। सामान्य तौर पर LAN 150 मीटर से अधिक का विस्तारित नहीं होता, हालांकि यह अधिकतम 1 किलोमीटर तक फैला हो सकता है और समर्थित उपकरणों की संख्या 2 से लेकर 1000 तक हो सकती है। In LANs, each independent system is known as node, and when such nodes are interconnected is known as LAN। LAN में प्रत्येक स्वतंत्र प्रणाली को नोड के रूप में जाना जाता है, और जब इस तरह के नोड्स आपस में जुड़े होते हैं तो उसे LAN के रूप में जाना जाता है। Usually, there will be one central node server providing and controlling all the services of the network। आमतौर पर नेटवर्क की सभी सेवाओं को प्रदान करने और नियंत्रण करने वाला एक केंद्रीय नोड सर्वर होगा। The client nodes
रूट देयर रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड ऑब्टेन द नेसेसरी सर्विसेज। क्लाइंट अपने अनुरोधों को सर्वर पर रूट करता है और आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है। टोपोलॉजी लेआउट, द वे विच द डिवाइसेज आर इंटरकनेक्टेड इन नॉन एज टोपोलॉजी। वह रास्ता या वह तरीका जिससे उपकरणों डिवाइसेस को जोड़ा जाता है वो टोपोलॉजी कहलाती है। यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क तो वो हो गया जिसमें कि सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, लेकिन किस तरीके से हमें डिवाइसेस को जोड़ना है वो तरीका आपका टोपोलॉजी कहलाता है। बेस्ट टोपोलॉजी, ऑल डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू सिंगल कंटिन्यूअस केबल। नेटवर्क पर सभी डिवाइस एकल निरंतर केबल से जुड़े रहते हैं, अर्थात एक वायर से सभी जुड़े रहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक वायर से सभी जुड़े हुए हैं। ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी स्टेशन travels the length of the bus in both direction and it receives by all other stations। किसी भी स्टेशन से ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं में बस की लाइन की यात्रा करता है और सभी स्टेशनों से प्राप्त होता है। अर्थात जो ट्रांसमिशन किया जाता है वो किसी भी स्टेशन से वो वायर की लेंथ में ट्रेवल करता है और किसी भी ट्रेवल करता है दोनों डायरेक्शन में और किसी भी स्टेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है। द मेन एडवांटेज ऑफ बस टेक्नोलॉजी इज दैट द क्वाइट इजी टू सेटअप। सबसे अच्छा इसका एडवांटेज क्या है कि ये सेटअप करने में बहुत सरल है, इसका सेटअप तैयार करने में बहुत आसानी होती है। फर्दर इफ वन स्टेशन ऑन द लैंड फेल्स इट विल नॉट अफेक्टेड द रेस्ट ऑफ नेटवर्क डाटा ट्रांसमिशन। इसके अलावा यदि लैंड पर स्टेशन फेल रहता है तो यह बाकी नेटवर्क को प्रभावित नहीं करेगा। डाटा ट्रांसमिशन इज पॉसिबल इन वन डायरेक्शन ओनली। डाटा ट्रांसमिशन केवल एक दिशा में संभव है। द ब्रेक डाउन ऑफ एनी वन स्टेशन ऑन द रिंग कैन डिसेबल द एंटायर लेन। जबकि रिंग पर किसी एक स्टेशन का टूटना पूरे डिवाइस को, जबकि रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है आपका, इस तरह से राउंड फिगर में, यानी कि एक रिंग की तरह एक दूसरे से ही जुड़े रहते हैं। किसी भी एक का अगर डायरेक्शन टूट जाए तो पूरा सिस्टम ब्रेक हो जाता है, पूरे सिस्टम का ट्रांजिशन रुक जाता है। और स्टार टोपोलॉजी में आपका इन स्टार टोपोलॉजी द सेंटर नोड इज ऑफन द मास्टर। स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय नोड अक्सर मास्टर होता है। जैसे ये केंद्रीय नोड से सभी जुड़े हुए हैं स्टार के रूप में। ईच ऑफ द अदर नोड्स इज जॉइंड ऑन द मास्टर बाय सेपरेट लिंक्स। प्रत्येक अन्य नोड्स को अलग लिंक द्वारा मास्टर में शामिल किया गया है। इट कैन नॉट हैंडल लार्ज ट्रैफिक एज वेरी ट्रांजेक्शन हैज टू पास थ्रू द सेंट्रल नोड। यह बड़े ट्रैफिक को संभाल नहीं सकता क्योंकि प्रत्येक लेन देन को केंद्रीय नोड से गुजरना पड़ता है। हाउएवर इट ऑफर नोड्स फेल इट विल नॉट अफेक्ट द नेटवर्क। हालांकि यह एक नोड के विफल होने पर नेटवर्क को प्रभावित नहीं करेगा, अतः कोई एक नोड फेल हो जाए तो बाकी नोड चलते रहेंगे। प्रोटोकॉल्स, द प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सिमिलर मॉड्यूल ऑफ प्रोसेसेस बिटवीन यूजुअली इन डिफरेंट नोड्स। प्रोटोकॉल प्रक्रिया के समान मॉड्यूल के बीच संचार के नियम हैं, आमतौर पर विभिन्न नोड्स के बीच में। प्रोटोकॉल्स डिफाइन मैसेज फॉर्मेट्स एंड द रूल्स ऑफ मैसेज एक्सचेंजेज। प्रोटोकॉल संदेश प्रारूप और संदेश विनिमय के नियमों को परिभाषित करते हैं। इट कंट्रोल्स प्रायोरिटी एंड सीक्वेंस ट्रांसमिशन, एरर्स इन ट्रांसमिशन एंड द प्रोसेस ऑफ बिगिनिंग एंड कंक्लूडिंग कन्वर्जन। यह संचरण की प्राथमिकता, अनुक्रम और संचरण में त्रुटियां और रूपांतरण की शुरुआत और समापन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। द नेटवर्क प्रोटोकॉल्स डिपेंड ऑन द अडेप्टर। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड टाइप्स ऑफ अडेप्टर्स आर ईथरनेट एंड टोकन रिंग। नेटवर्क प्रोटोकॉल अडेप्टर पर निर्भर करते हैं। अडेप्टर के कुछ सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रकार ईथरनेट और टोकन रिंग है। मल्टीप्लेक्सर इज यूज्ड टू रिसीव सिग्नल फ्रॉम सर्वर कम्युनिकेशन लाइन्स एंड पास ऑन टू वन कम्युनिकेशन लाइन एंड वाइस वर्सा। एक मल्टीप्लेक्स का उपयोग कई संचार लाइनों से संकेत प्राप्त करने और एक संचार लाइन और इसके विपरीत पास करने के लिए किया जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? द फंक्शंस ऑफ द नेटवर्किंग ऑफ सिस्टम इज सेट अप सम कंप्यूटर्स एज होस्ट्स और सर्वर्स एंड सम कंप्यूटर एज क्लाइंट टू दोज होस्ट्स। नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर का कार्य कुछ कंप्यूटरों को मेजबानों अर्थात होस्ट के रूप में या सर्वरों के रूप में स्थापित करता है और कुछ कंप्यूटरों को उनके क्लाइंट के रूप में स्थापित करता है। सर्वर अपने द सर्वर मैनेज द प्रिंटर शेयरिंग, फाइल शेयरिंग, कम्युनिकेशन लाइक शेयरिंग टू देयर क्लाइंट्स। सर्वर अपने ग्राहकों के लिए प्रिंटर साझाकरण,
फाइल साझाकरण और संचार लिंक साझाकरण का प्रबंधन करती हैं। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग लैन इन आर दैट लोकल एरिया नेटवर्क का बैंक में क्या एडवांटेज है? द एक्सपेंसिव रिसोर्सेज सच ए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड बाय सेवरल यूजर्स द ब्रिंग डाउन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटराइजेशन। महंगे संसाधनों जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कई उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा किए जा सकते हैं। ये कंप्यूटरीकरण की समग्र लागत को नीचे लाता है। द इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन द होस्ट कंप्यूटर इज अवेलेबल टू ऑल यूजर्स ऑफ द सिस्टम, देयरफॉर देयर इज नो नेसेसरी और डुप्लीकेट ऑफ डाटाबेसेस। होस्ट कंप्यूटर पर संग्रहीत जानकारी सिस्टम के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है, इसलिए डाटाबेस के दोहराव की कोई आवश्यकता नहीं है। Since all the terminals are intelligent terminals, the processing load is shared between the various machines and there is no overloading on any single machine. चूँकि सभी टर्मिनल बुद्धिमान टर्मिनल हैं, इसलिए विभिन्न मशीनों के बीच प्रसंस्करण भार साझा किया जाता है और किसी भी मशीन पर कोई अतिभार नहीं होता है। There are also a few shortcomings of LAN such as LAN की कुछ कमियाँ क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क की कुछ कमियाँ। Complicated software has to be installed for data management. जटिल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलमेंट करने और मैनेज करने के लिए काफ़ी जटिल होता है। सिक्योरिटी रिस्क आर हायर सिंस ईच यूजर एसेस द होस्ट कंप्यूटर इंडिपेंडेंटली। सुरक्षा जोखिम रहता है क्योंकि प्रत्येक उपयोगकर्ता मेजबान कंप्यूटर से स्वतंत्र रूप से एक्सेस कर सकता है। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ सच सिस्टम इज हाई सिंस इट हैज टू बी डन फ्रिक्वेंटली। इस प्रणाली की रखरखाव लागत काफ़ी अधिक है क्योंकि यह फ्रिक्वेंटली बेसिस पर किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क वैन। वाइड एरिया नेटवर्क वैन आर डिफाइंड एज ए लार्ज स्केल कंप्यूटर नेटवर्क स्पेस ओवर द स्पैन साइजेबल जियोग्राफिक एरिया नॉर्मली यूटिलाइजिंग द टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क को बड़े पैमाने पर भौगोलिक क्षेत्र में फैले एक बड़े पैमाने पर कंप्यूटर नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो आमतौर पर दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करता है। The banking sector, the WANs are generally used to interconnect branches with the regional office and regional general office to head office etc. बैंकिंग क्षेत्र में WAN का उपयोग आमतौर पर क्षेत्रीय कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रधान कार्यालयों आदि शाखाओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। Uninterrupted power systems UPS. Uninterrupted power system provided clean and reliable AC power to the computer system, protecting them from power breakout, brownout, swells, shakes, surge and interface. निर्वात विद्युत प्रणाली सिस्टम इंटरप्टेड पावर सिस्टम प्रोवाइडेड। सिस्टम को पावर ब्लैकआउट्स, ब्राउनआउट्स, स्वैग, सेक्स, सर्जिस और इंटरप्रेट से बचाने के लिए स्वच्छ और विश्वसनीय एसी पावर प्रदान करता है। इन केस ऑफ पावर फेल्यूर द यूपीएस अटैच्ड विद द फाइल सर्वर ऑटोमेटिकली टेक्स ओवर द पावर सप्लाई टू द फाइल सर्वर और टू मेन कंप्यूटर टू एलिमिनेट द चांस ऑफ डाटा लॉस। बिजली की विफलता के मामले में फाइल सर्वर के साथ संलग्न यूपीएस स्वचालित रूप से डाटा हानि की संभावना को समाप्त करने के लिए फाइल सर्वर का मुख्य कंप्यूटर बिजली की आपूर्ति को संभालता है। कोर बैंकिंग। In core banking, there is central database for the bank and transaction that done centrally online. It offers integrated products and services to customers round the clock. कोर बैंकिंग में बैंक के लिए केंद्रीय डेटाबेस होता है और लेन देन केंद्रीय रूप से होता है, ऑनलाइन किया जाता है। इन 24 घंटे ग्राहकों को एकीकृत उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है। यह 24 आवर कस्टमरों को उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है। बिजनेस कंपोनेंट्स टू हैव रिटेल का कंप्यूटर बैंकिंग मॉड्यूल्स। जो रिटेल कस्टमर हैं उनके लिए बैंकिंग मॉड्यूल डिपॉजिट, लोन्स, बिल्स, रेमिटेंस, लॉकर्स, क्लियरिंग एटसेट्रा, जमा, ऋण, बिल, प्रेषण, लॉकर, समाज शोधन आदि उपलब्ध रहते हैं। ट्रेड फाइनेंस फॉरेक्स मॉड्यूल्स, व्यापार और वित्त विदेशी मुद्रा मॉड्यूल्स। गवर्नमेंट बिजनेस मॉड्यूल, सरकारी व्यापार मॉड्यूल। टू हैव कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड सर्विस ब्रांच मॉड्यूल, कॉर्पोरेट वित्त और सेवा शाखा मॉड्यूल। टू हैव इनहेंस्ड एमआईएस मॉड्यूल, एमआईएस मॉड्यूल को बढ़ावा देना। टू हैव मॉड्यूल्स फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस,
व्यावसायिक बुद्धि के लिए मॉड्यूल्स टू इंटीग्रेट विद द एग्जिस्टिंग एटीएम, टेली बैंकिंग, डेबिट कार्ड्स, कियोस्क एंड अदर डिलीवरी चैनल्स। मौजूदा एटीएम को के साथ एकीकृत करने, टेली बैंकिंग, डेबिट कार्ड, कियोस्क और अन्य वितरण चैनल। टू हैव एनी ब्रांच बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग एंड कॉल सेंटर, किसी भी शाखा बैंकिंग, इंटरनेट और कॉल सेंटर के लिए। टू इंटरफेस विद एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट सिस्टम लाइक ट्रेजरी, IVR, सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, HRMS, ALM, क्रेडिट अप्रेजल मैनेजमेंट, क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड NPA मैनेजमेंट एटसेट्रा। मौजूदा कॉर्पोरेट सिस्टम जैसे ट्रेजरी, IVR, केंद्रीकृत लेखा प्रणाली, HRMS, ALM, क्रेडिट मूल्यांकन और प्रबंधन, क्रेडिट निगरानी और NPA प्रबंधन आदि साथ इंटरफेस करना। टू इंटरफेस विद सिस्टम लाइक NDS, SF, MS, RTGS, CF, MS एटसेट्रा। NDS, CF, SMS, RTGS, CF, MS आदि जैसी प्रणालियों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। बेनिफिट्स, क्या क्या लाभ है इसके? इनेबल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रिलायबल सेंट्रलाइज्ड डाटा रिपोजिटरी फॉर द बैंक, बैंक के लिए एक विश्वसनीय केंद्रीकृत डेटा भंडारण की स्थापना में सक्षम बनाता है। फैसिलिटी डाटा वेयर हाउसिंग एंड डाटा माइनिंग टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस, व्यावसायिक बुद्धिमत्ता के लिए डेटा वेयर हाउसिंग और डेटा माइनिंग तकनीकों को सुगम बनाता है। इजी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज लाइक ऑनलाइन ATMs, टेली बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एनी ब्रांच बैंकिंग, कियोस्क बैंकिंग, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज एटसेट्रा। एकीकृत ग्राहक केंद्रित सेवाओं जैसे ऑनलाइन ATM, टेली बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, किसी भी शाखा बैंकिंग, कियोस्क बैंकिंग, नकदी प्रबंधन सेवाओं आदि का आसान कार्यान्वयन। इनेबल सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डिसीजन सपोर्ट एंड एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, केंद्रीकृत प्रबंधन जानकारी, निर्णय समर्थन और कार्यकारी सूचना प्रणाली को सक्षम करता है। efficient and effective MIS, ALM, रिस्क मैनेजमेंट एटसेट्रा यूजिंग द सेंट्रल डाटा पूल, केंद्रीय डाटा पूल का उपयोग कर कुशल और प्रभावी MIS, ALM, जोखिम प्रबंधन आदि। इनेबल सेंट्रलाइज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल विद सेंट्रलाइज डाटा, केंद्रीकृत प्रबंधन और डाटा नियंत्रण। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ब्रांच ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर यूजिंग अ सिंगल वर्जन, क्विक अडॉप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर चेंजेज as changes are done only at the central site, एकल संस्करण का उपयोग करके शाखा स्वचालन सॉफ्टवेयर का मानकीकरण और त्वरित एक्सेप्ट करने की सॉफ्टवेयर परिवर्तन के रूप में केंद्रीय लेवल पर किया जाता है, अगर सेंट्रल लेवल पर किया जाता है। फैसिलिटेट बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग BPR टू स्ट्रीमलाइन द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, मौजूदा प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रक्रिया पुनः इंजीनियरिंग PPR को सुगम बनाता है। रिलीव ब्रांचेज टू जॉब्स लाइक डाटा बैकअप, MIS जनरेशन एटसेट्रा, डेटा बैकअप, MIS PD आदि जैसी नौकरियों की शाखाओं से छुटकारा दिलाता है। रिक्वायर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एट द सेंट्रल लोकेशन, बैकअप लोकेशन एट ब्रांचेज, केंद्रीय स्थान, बैकअप स्थान और शाखाओं में बुनियादी ढांचे की सर्वर आवश्यकता होती है। सर्वर्स आर नॉट मैंडेटरी एट ब्रांच लोकेशंस, शाखाओं पर सर्वर अनिवार्य नहीं है। अट्रैक्ट हायर इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग, शुरुआत में उच्च निवेश को आकर्षित करता है। कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर फर्दर ब्रांचेज एंड डिलीवरी चैनल्स रिलेटिवली चीपर, शाखाओं और वितरण चैनलों के लिए कार्यान्वयन की लागत अपेक्षाकृत सस्ती है। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, भविष्य के विस्तार के लिए कोर बुनियादी ढांचे का उपयोग किया जा सकता है। नो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SFMS, RTGS, CFMS एटसेट्रा, SFMS, RTGS, CFMS आदि के कार्यान्वयन के लिए कोई अतिरिक्त लागत नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ और, UPS में आपके क्या है, दो टाइप की UPS होते हैं। एक होता है आपका ऑनलाइन UPS, एक होता है आपका ऑफलाइन UPS। ऑनलाइन UPS यानी कि जैसे पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, उसके साथ एक छोटा सा UPS जुड़ा रहता है, साथ में उसके कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और एक छोटा सा UPS जुड़ा रहता है, वो आपका ऑनलाइन UPS रहता है। और ऑफलाइन UPS यानी कि आपका इन्वर्टर हुआ। और जो ऑनलाइन UPS होता है, ऑनलाइन UPS में क्या होता है, मुख्य आपूर्ति वापस होने पर यह स्वमेव सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। बैंक कंप्यूटरीकरण में ऑनलाइन UPS का उपयोग किया जाता है। और ऑफलाइन UPS यानी कि आपका इन्वर्टर
जिसमें सारे सिस्टमों को एक इन्वर्टर से जोड़ दिया जाता है बैकअप के लिए। यूनिट 32 पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक, भुगतान प्रणालियाँ एवं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, बैंकिंग ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यूनिट 32 पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, भुगतान प्रणालियाँ और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन ATMs। Automated teller machines ATMs are primarily used to performing some of the banking functions such as the withdrawal of cash or deposit of cash check etc. by using on ATM card। स्वचालित टेलर मशीनें मुख्य रूप से ATM कार्ड का उपयोग करके बैंकिंग के कुछ बैंकिंग कार्यों जैसे कि नकद की निकासी या नकदी चेक की जमा राशि आदि का उपयोग के लिए किया जाता है। द कमिटी हेड by Dr. C. Rangarajan recommended the setting up of ATM in India। डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली समिति ने भारत में ATM स्थापना की सिफारिश की। कन्वीनियंस ऑफ ATM टू द कस्टमर, ग्राहकों की ATM सुविधा के अंतर्गत क्या है? 24/7 एसेसिबिलिटी, 24/7 इसकी एसेसिबिलिटी अर्थात पहुँच उपलब्धता है। लेस टाइम फॉर ट्रांजेक्शन, लेन देन के लिए बहुत कम लगता है। कम कतार वाली प्रक्रिया है। प्राइवेसी इन ट्रांजेक्शंस, लेन देन में गोपनीयता रहती है। एनी ब्रांच एनीवेयर बैंकिंग इनेबल्स, कोई भी ब्रांच और कहीं भी बैंकिंग को सक्षम बनाती है। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ कार्ड अक्रॉस मल्टीपल बैंक ATM आर इवन फॉरेन टूरिस्ट कैन एसेस मेस्ट्रो वीज़ा ATMs। कई बैंक ATM में कार्ड की स्वीकार्यता, यहाँ तक कि विदेशी पर्यटक मेट्रो वीज़ा ATM तक पहुँच सकते हैं। टू द बैंक्स, बैंक के लिए क्या है? फायदेमंद है। कॉस्ट सेटिंग ऑफ ATM इज लोअर देन द सेटिंग ऑफ ए ब्रांच। ATM स्थापित करने की लागत एक शाखा स्थापित करने से कम है। माइग्रेशन ऑफ द रूटीन ट्रांजेक्शन ऑफ द ATM फ्रीज एंड बैंक स्टाफ फॉर मोर प्रोडक्टिव वर्क। ATM में नियमित लेन देन का स्थानांतरण बैंक कर्मचारियों से अधिक उत्पादक कार्यों के लिए मुक्त करता है। ATM सर्व्स एज द क्रूशियल टच पॉइंट फॉर क्रॉस सेलिंग ऑफ द बैंक्स प्रोडक्ट। ATM बैंक के उत्पादों की क्रॉस सेलिंग के लिए महत्वपूर्ण स्पर्श बिंदु के रूप में कार्य करता है। इनेबल्स द बैंक टू डिस्प्ले प्रोडक्ट ऑन द स्क्रीन एंड सर्व्स एज ए मीडिया फॉर पब्लिसिटी फॉर द बैंक। बैंक को स्क्रीन पर उत्पादों को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है और बैंक के प्रचार के लिए मीडिया के रूप में कार्य करता है। लेस हैसल इन हैंडलिंग कैश, नकदी का संभालने में कम परेशानी रहती है। द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ATM प्रोवाइड द कस्टमर इंटरफेस। ATM के निम्नलिखित घटक ग्राहक इंटरफेस प्रदान करते हैं। पहला है वीडियो डिस्प्ले मॉनिटर, कीबोर्ड कीपैड, टच स्क्रीन, स्लॉट्स। देयर आर स्लॉट्स इन द ATMs वेरियस पर्पस डिटेल्स बिलो। कौन से स्लॉट्स रहते हैं? कार्ड रीडर लगा रहता है, कैश डिस्पेंसर लगा रहता है, एनवेलप डिस्पेंसर लगा रहता है और डिपॉजिट स्लॉट लगा रहता है। हो क्या चीज़ है? द इंटेलिजेंट ऑटो टेलर एंड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। आपका क्या है? होक आपका इंटेलिजेंट ऑटो टेलर और नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है। इंटेलिजेंट ऑटो टेलर सिस्टम आर ए स्पेशल ब्रीड ऑफ ऑटो टेलर मशीन कैपेबल ऑफ थिंकिंग फॉर देमसेल्व्स। That means they are fast, impose less demand of your banking system and serve the customer more like a personal banker than the sophisticated auto teller systems। बुद्धिमान ऑटो टेलर सिस्टम ऑटो टेलर मशीन की एक विशेष नस्ल है जो अपने लिए सोचने में सक्षम है। इसका मतलब है कि वे तेज है, अपने बैंकिंग सिस्टम पर कम मांगे लागू करते हैं और ग्राहकों को कम परिष्कृत ऑटो टेलर सिस्टम की तुलना में व्यक्तिगत बैंकर की तरह अधिक सेवा प्रदान करते हैं। हॉक प्रोवाइड्स अनसरपास्ड सर्विस इवन विदाउट बेनिफिट ऑफ रिलायबल कम्युनिकेशन नेटवर्क। विश्वसनीय संचार नेटवर्क के लाभ के बिना भी हॉक नायाब सेवा प्रदान करता है। हॉक के क्या लाभ है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहकों की संतुष्टि, हाई अवेलेबिलिटी, उच्च उपलब्धता, ऑनलाइन और ऑफलाइन रिकवरी, एनी टाइम फुल बैंकिंग सर्विस, कभी भी पूर्ण बैंकिंग सेवा, लो कॉस्ट, शॉर्टर क्यूज एंड लेस नंबर ऑफ टेलर्स विद ईज ऑफ यूज। उपयोग में आसानी के साथ, कम लागत को छोटी कतारें और कम संख्या में टेलर। क्विक एंड अर्ली इम्प्लीमेंटेशन,
त्वरित और शीघ्र कार्यान्वयन, इनहेंस सिक्योरिटी ऑडिट कंट्रोल, संवर्धित सुरक्षा और लेखा परीक्षा नियंत्रण, नेटवर्क मैनेजमेंट, नेटवर्क प्रबंधन, प्रिडिक्टेबल कॉस्ट ओनरशिप, स्वामित्व की अनुमति लागत, कॉम्प्रहेंसिव वन स्टॉप ऑटो बैंकिंग, व्यापक वन स्टॉप ऑटो बैंकिंग। आता है वाइट लेवल एटीएम, WLA, ट्रेडिशनली ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM हैव respective bank's logo. So just by logo, this is SBI ATM, this is ICICI ATM and so on. But white label ATM doesn't have such bank logo. Hence cancel white label ATM. RBI has given license only permission to non-bank entities to open such ATMs. Any non-bank entity with a minimum net worth of rupees 100 crore can apply the white label ATM, not just NBFC but and non-bank entity can apply. Lead it is first ATM in India 2012 RBI issued guidelines white label ATM 2030 RBI gives license permission Tata Communication Payment System TCS Limited, the first company to get RBI's permission to open white label ATMs. They started their 10 under brand name IndiCase. Other white label Muthoot Finance, Syria Infra, Vakrangi Software, Prism Payment, AGS, more than 15 companies given such permission. परंपरागत रूप से स्वचालित टेलर मशीनें ATM में संबंधित बैंक का लोगो होता है, अर्थात जो आपने ATM देखे हैं उन ATM के ऊपर आपका बैंक का लोगो रहता है। जैसे SBI के ATM के ऊपर SBI का लोगो, ICICI बैंक के ATM के ऊपर ICICI का लोगो, लेकिन वाइट लेवल ATM के ऊपर किसी बैंक का लोगो नहीं होता है, जिसे वाइट लेवल ATM कहा जाता है। RBI ने इसे खोलने के लिए गैर बैंकिंग संस्थाओं को लाइसेंस और अनुमति दी है। कोई भी गैर बैंक इकाई यानी नॉन बैंकिंग यूनिट जिसकी न्यूनतम नेटवर्थ 100 करोड़ है, सब वाइट लेवल ATM के लिए आवेदन कर सकती है। केवल NBFC ही नहीं, कोई भी गैर बैंक संस्था आवेदन कर सकती है। 80 के दशक का अंत में भारत में पहला ATM 2012 RBI ने वाइट लेवल ATM के दिशा निर्देश जारी किए। 2013 में RBI ने लाइसेंस और अनुमति दी, किसको सबसे पहले दी थी टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सिस्टम लिमिटेड। वाइट लेवल ATM खोलने के लिए RBI की अनुमति प्राप्त करने वाली पहली कंपनी है। वे इसके तहत अपने श्रृंखला रूप में ब्रांड नेम जैसे IndiCase अर्थात टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सिस्टम में जो अपनी चेन की शुरुआत की वो किस नाम से की, IndiCase के नाम से की। और अन्य वाइट लेवल ATM जैसे कि मुथूट फाइनेंस, श्रेय इंफ्रा, वक्रांगी सॉफ्टवेयर, प्रिज्म पेमेंट, AGS 15 से अधिक कंपनियों ने इसकी अनुमति दी है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI was incorporated in December 2008 and his certified commencement of business was issued in August 2009. It has been incorporated as a Section 25 company under the Company Act and is aimed to operate for the benefit of all members banks, their customers. Presently, there are 10 crore promoters banks: State Bank of India, Punjab National Bank, Canara Bank, Bank of Baroda, Union Bank, Bank of India, ICICI, HDFC, Citibank and HSBC. नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI दिसंबर 2008 में इनकॉर्पोरेटेड हो गया था और अप्रैल 2009 में व्यवसाय का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इसे कंपनी अधिनियम के तहत धारा 25 कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य सभी के लाभ के लिए काम करना है। सदस्य बैंक और उसके ग्राहक वर्तमान में 10 कोर प्रमोटर हैं, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, HDFC और सिटी बैंक और HSBC है। रुपए, The Indian market offers huge potential for cards penetration despite the changes. Rupee cards will address the need of Indian consumers, merchants and banks. The benefits of Rupee debit cards are the flexibility of the product platform, high level of acceptance and the extent the Rupee and brand
always contribute to an increased product experience। भारतीय बाजार चुनौतियों के बावजूद कार्ड के प्रवेश के लिए बड़ी संभावनाएं प्रदान करता है। रुपे कार्ड भारतीय उपभोक्ताओं, व्यापारियों और बैंकों की ज़रूरतों को संबोधित करेंगे। रुपे डेबिट कार्ड के लाभ उत्पाद प्लेटफॉर्म के लचीलेपन, उच्च स्तर की स्वीकृति और रुपे ब्रांड की ताकत है, जिनमें से सभी एक बढ़े हुए उत्पाद अनुभव में योगदान करेंगे। लोअर कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी, कम लागत और अफोर्डेबिलिटी। Since the transaction process will happen domestically, it would lead to lower cost of clearings and settlement of each transaction. This will make the transaction cost affordable and will drive use of cards in the industry। रुपे डेबिट कार्ड का एक और लाभ क्या है? कम लागत और सामर्थ्य। क्योंकि लेनदेन प्रसंस्करण घरेलू स्तर पर होगा, इसलिए इससे प्रत्येक लेनदेन के लिए समाशोधन और निपटान की लागत कम होगी। इससे लेनदेन लागत सस्ती हो जाएगी और उद्योग में कार्ड के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। अगला है रुपए का क्या लाभ है? कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट ऑफरिंग। रुपे बीइंग ए डोमेस्टिक स्कीम इन कमिटेड टुवार्ड्स डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग फॉर इंडियन कंज्यूमर्स। अनुकूलित उत्पाद की पेशकश। रुपे घरेलू योजना होने के नाते भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अनुकूलित उत्पाद और सेवा प्रदाता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रोटेक्शन एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडियन कंज्यूमर्स, भारतीय उपभोक्ताओं से संबंधित सूचना का संरक्षण। ट्रांजेक्शन एंड कस्टमर डाटा रिलेटेड टू रुपे कार्ड ट्रांजेक्शन बिल इनसाइड इन इंडिया। रुपे कार्ड लेनदेन से संबंधित लेनदेन और ग्राहक डेटा भारत में निवास करेगा। प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऑप्शंस टू अनटैप्ड अनएक्सप्लोर्ड कस्टमर सेगमेंट। अप्रयुक्त अस्पष्टीकृत उपभोक्ता खंड को इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद विकल्प प्रदान करें। देयर आर अंडर पेनिट्रेटेड अनटैप्ड कस्टमर्स segment in rural areas that do not have access to banking and financial services. Right pricing of rupee product would make the rupee card more economically feasible for banks to offer of their customer. In addition, relevant product variants would ensure that banks can target a heterogeneous untapped customer segment। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बैंकिंग वित्तीय सेवाओं की पहुंच नहीं है जिनके तहत एनक्रिप्टेड, अनएनक्रिप्टेड और अनटैप्ड उपभोक्ता खंड रुपे उत्पादों का सही मूल्य निर्धारण कार्डों को बैंकों को अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक रूप से संभव होगा। इसके अलावा प्रासंगिक उत्पाद वेरिएंट यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक अप्रयुक्त उपभोक्ता खंडों को लक्षित कर सकते हैं। अतः रुपे कार्ड का उपयोग क्या है कि जो जिनके पास बैंकिंग सिस्टम अभी की कोई पहुंच नहीं है, उनके साथ बैंकिंग सिस्टम की पहुंच बढ़ा करके कम लागत पर उनको रुपे डेबिट कार्ड प्रदान करने में बैंकों को आसानी रहेगी और सभी की बैंकों तक पहुंच बनेगी। इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन पेमेंट चैनल एंड प्रोडक्ट्स, भुगतान चैनलों और उत्पादों के बीच अंतर संचालन। रुपे कार्ड इज यूनिकली positioned to offer complete interoperability between various payment channels and products. NPCI currently offers varied solutions across platforms including ATMs, mobile technology, checks, etc., and it's actively well placed in nurturing रुपे कार्ड्स across these platforms। रुपे कार्ड विशिष्ट रूप से विभिन्न भुगतान चैनलों और उत्पादों के बीच पूर्ण अंतर संचालन की पेशकश करने के लिए तैनात है। एनपीसीआई वर्तमान में एटीएम, मोबाइल प्रौद्योगिकी, चेक आदि सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म पर विविध समाधान प्रदान करता है और इन प्लेटफॉर्म में रुपे कार्डों के पोषण में बहुत अच्छी तरह से रखा गया है। क्रेडिट कार्ड, रुपे कार्ड के बाद अगला आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या चीज़ है? इट अलाउज द कार्ड होल्डर्स टू पे गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन कार्ड होल्डर्स प्रॉमिस टू पे फॉर देम। यह कार्ड धारक को उनके लिए भुगतान करने के धारक के वादे के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान करने की अनुमति देता है। द इशूअर ऑफ द कार्ड क्रिएट्स अ रिवॉल्विंग अकाउंटिंग एंड ग्रांट्स
the line of credit to the cardholder from which the user can borrow money for payment for merchant or as a cash advance। कार्ड जारी करने वाला एक रिवॉल्विंग का बनाता है और कार्ड धारक को क्रेडिट की एक पंक्ति देता है जिसमें से उपयोगकर्ता व्यापारी को भुगतान के लिए या नकद अग्रिम के रूप में पैसे उधार ले सकता है। द साइज ऑफ मोस्ट क्रेडिट कार्ड इज 3/8/2/85.60 mm। ये आपके कार्ड का साइज रहता है। इट अलाउज द कस्टमर्स एंड कंटिन्यू बैलेंस ऑफ डेब्ट साइज क्रेडिट बीइंग चार्ज। उपभोक्ताओं को ऋण के निरंतर संतुलन की अनुमति देता है, ब्याज चार्ज करता है। चार्ज कार्ड क्या चीज़ है? ट्रांजेक्शंस आर accumulated over the period of time, generally a month, and total amount charged that is debited to account। लेन देन समय की अवधि में जमा होता है, आमतौर पर एक महीने और चार्ज की कुल राशि अर्थात खाते में डेबिट की जाती है। क्रेडिट कार्ड होल्डर्स गिवन अबाउट चार्ज ऑफ कार्ड्स, यानी कि क्रेडिट कार्ड पे कार्ड चार्ज क्या लगता है। द क्रेडिट कार्ड होल्डर्स इज गिवन अबाउट 20 टाइम्स आर चार्ज कार्ड्स, अर्थात क्रेडिट कार्ड का चार्ज क्या लगता है। टाइम्स आर एक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली अ मंथ, एंड द टोटल अमाउंट चार्ज डेबिट टू द अकाउंट। कार्ड धारक को लेन देन समय की अवधि में जमा होता है, आमतौर पर एक महीने और चार्ज की कुल राशि अर्थात खाते से डेबिट की जाती है। द क्रेडिट कार्ड होल्डर इज गिवन अबाउट 25 to 50 days टाइम टू क्रेडिट हिज अकाउंट इन केस देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स इन दिस अकाउंट एट द टाइम ऑफ डेबिट। क्रेडिट कार्ड धारक को अपने खाते को क्रेडिट करने के लिए लगभग 25 से 50 दिन का समय दिया जाता है यदि डेबिट के समय उसके खातों में पर्याप्त धनराशि हो। Since the transaction are accumulated, it is only charge that is not debited to the account immediately. Such cards are called charge cards। चूँकि लेन देन जमा होता है इसलिए इसे केवल चार्ज किया जाता है, यानी तुरंत खाते में डेबिट नहीं किया जाता है। इसे कार्ड को चार्ज कार्ड कहा जाता है। ये आपका चार्ज कार्ड कहलाता है। अगला है डेबिट कार्ड। A debit card, also known as the bank card or check card, it is a plastic payment card that provides the cardholder electronic access to their। डेबिट कार्ड, जिसे बैंक कार्ड या चेक कार्ड के रूप में भी जाना जाता है, एक प्लास्टिक भुगतान कार्ड है जो कार्ड धारक को उनके बैंक खाते तक इलेक्ट्रॉनिक पहचान प्रदान करता है। पेमेंट यूजिंग अ डेबिट कार्ड आर इमीडिएटली ट्रांसफर फ्रॉम द कार्ड होल्डर्स डिजाइन बैंक अकाउंट। खाते डेबिट कार्ड का उपयोग करने वाले भुगतान कार्ड के नामित बैंक खाते में तुरंत स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पर्स, टाइप ऑफ स्मार्ट कार्ड विच कैन with an embedded microchip provides multiple options such as debit cards और credit cards type payment। स्मार्ट कार्ड का एक प्रकार है जैसे कि आपके माइक्रोचिप के साथ एम्बेडेड, ये कई विकल्प प्रदान करता है जैसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के साथ भुगतान प्रकार। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पर्स क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉनिक पर्स आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की तरह एक माइक्रोचिप एम्बेडेड एक स्मार्ट कार्ड होता है। देखिए ये भी एक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की तरह चिप लगा हुआ एक कार्ड ही है। स्मार्ट कार्ड इज ए पेमेंट एंड एम्बेडेड विद अ कंप्यूटर चिप essentially functioning like a mini computer on a card। The memory and the computing power of the chip on the card could transform payment in many ways। The chip, a true technological breakthrough, holds at least 80 times more data than the magnetic strip on existing credit cards। स्मार्ट कार्ड क्या चीज़ है? एक स्मार्ट कार्ड एक कंप्यूटर कार्ड के साथ एम्बेडेड भुगतान कार्ड है जो अनिवार्य रूप से एक कार्ड पर एक मिनी कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। मेमोरी और कार्ड पर चिप की कंप्यूटिंग शक्ति कई तरीकों से भुगतान को बदल सकती है। यह एक सच्ची तकनीकी सफलता है। मौजूदा क्रेडिट कार्ड पर चुंबकीय पट्टी की तुलना में कम से कम 80 गुना अधिक डाटा रखती है। लाइक द मैग्नेटिक स्ट्रिप, द चिप कैन प्रोसेस डाटा एज स्टोर्ड in because such program on the chip runs independent software। Several different programs can operate on the same card at the same time। चुंबकीय पट्टी के विपरीत चिप डेटा को प्रोसेस करने के साथ साथ उसे स्टोर भी कर सकती है। क्योंकि चिप पर प्रत्येक प्रोग्राम स्वतंत्र सॉफ्टवेयर पर चलता है, कई अलग अलग प्रोग्राम एक ही समय में एक ही कार्ड पर काम करते हैं। An added bonus, the smart card is a more secure method of payment that protects the cardholder's account information from fraudulent use। एक अतिरिक्त बोनस क्या है इसका? स्मार्ट कार्ड भुगतान का एक अधिक सुरक्षित तरीका है और कार्ड धारक के
खाते की जानकारी को धोखाधड़ी के उपयोग से बचाता है। अतः स्मार्ट कार्ड क्या है? स्मार्ट कार्ड में आपका एक मैग्नेटिक चिप लगी रहती है जो आपके मैग्नेटिक पट्टी के अपेक्षा ज़्यादा डाटा स्टोर करती है। कितना टाइम ज़्यादा? 80 टाइम ज़्यादा स्टोर करती है मैग्नेटिक स्ट्रिप की अपेक्षा। इलेक्ट्रॉनिक चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या है? स्मार्ट कार्ड कैन be used during electronic fund transfer at the point of sales at a retailer's checkout. The card is placed in the reader's where it automatically goes through authentication sequence. स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ सेल्स पर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के दौरान किया जा सकता है। एक रिटेलर के चेकआउट में कार्ड को रीड में रखा जाता है यहाँ तक कि स्वचालित रूप से प्रमाणीकरण अनुक्रमों में गुजरता है। कैश। फंड्स कैन बी लोडेड इनटू ए कार्ड फॉर यूज एज कैश। दिस इलेक्ट्रॉनिक कैश कैन देन बी यूज्ड फॉर मेकिंग परचेज। नकदी के रूप में उपयोग के लिए फंड को कार्ड में लोड किया जा सकता है। इस इलेक्ट्रॉनिक नकदी का उपयोग खरीदारी के लिए किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक टोकन। द प्रिंसिपल इज दैट अ प्रीपेड एरिया इज सेट असाइड अ स्टोर electronic unit of time or electronic tickets etc. for a specific service or items. Magnetic strip cards are often used with public telephones, parking meters and vending machines. यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि एक विशिष्ट सेवा या वस्तु के नियम या इलेक्ट्रॉनिक टिकट इत्यादि की इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों को संग्रहित करने के लिए एक प्रीपेड क्षेत्र अलग रखा गया है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड का उपयोग अक्सर सार्वजनिक टेलीफोन पार्किंग मीटर और वेंडिंग मशीनों के साथ किया जाता है। एनी टाइम बैंकिंग। ATMs have elevated the time limitation of customer service and offer a host of banking services including deposits, withdrawal, requisitions, instruction and transfer. HSBC Limited, for instance, has taken the concept of remote banking further by providing a service called Hexagon, which allows the customer to access his account from a PC that is installed at his office or at his home, that is desktop banking for the customer. ATM ने ग्राहक सेवा की समय सीमा को समाप्त कर दिया है और जमा निकासी, अपेक्षित निर्देश और स्थानांतरण सहित बैंकिंग सेवाओं की एक मेजबान की पेशकश करते हैं। उदाहरण के लिए HSBC लिमिटेड ने हेक्सागन नामक एक सेवा प्रदान करके दूरस्थ सेवाओं बैंकिंग की अवधारणा को आगे बढ़ाया है, जो ग्राहक को अपने कार्यालय या अपने घर पर स्थापित PC से अपने खाते का उपयोग करने की अनुमति देता है। यह आपकी डेस्कटॉप बैंकिंग है कस्टमर के लिए। एनीवेयर बैंकिंग, कहीं भी बैंकिंग। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ATM एंड टेली बैंकिंग, फाइनेंशियल डिटेल्स कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द रिमोट लोकेशन एंड बेसिक ट्रांजेक्शन कैन बी इफेक्टेड इवन आउटसाइड द बैंक। ATM की शुरुआत और टेली बैंकिंग और वित्तीय विवरण दूरस्थ स्थानों से पहुंचाया जा सकता है और बुनियादी लेन देन भी इस बैंक के बाहर प्रभावित हो सकते हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या है? एट प्रेजेंट बाय यूटिलाइजिंग रिमोट बैंकिंग फैसिलिटी, कॉर्पोरेट कस्टमर विल एबल टू गेट द फॉलोइंग सर्विसेज। वर्तमान में दूरस्थ बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके कॉर्पोरेट ग्राहक निम्नलिखित सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम होंगे। गेटिंग देयर करंट बैलेंस ऑफ गेटिंग द स्टेटमेंट अकाउंट फॉर प्री डिफाइंड पीरियड। किसी भी पूर्ण परिभाषित अवधि के लिए अपना वर्तमान शेष राशि प्राप्त करना या खाते का विवरण प्राप्त करना। ऑर्डरिंग चेकबुक ऑर्डर करना। ऑर्डरिंग इंटरबैंक या इंटरबैंक फंड ट्रांसफ़र, अंतरबैंक निधि हस्तांतरण का आदेश देना। इंस्ट्रक्टिंग स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक के भुगतान को रोकने का निर्देश देना। इंटरनेशनल रेमिटेंस, अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण। ओपनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट्स, साख पत्र खोलना। चेक ट्रंकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग एंड फ्लो द फिजिकल चेक इशू एट ड्रॉवर टू ड्रॉई बैंक। द फिजिकल इंस्ट्रूमेंट विल बी ट्रंकेटेड एट some points and route the Drawey branch, and the electronic image of the check will be sent to the Drawey branch along with the relevant information like MICR field, date of presentation, presenting at bank etc. ड्रॉर शाखा है वो आपको ड्रॉई शाखा के लिए भौतिक चेक के प्रभाव को रोकने की प्रक्रिया है। यानी कि चेक ट्रंकर सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो ड्रॉअर बैंक है वो आपका ड्रॉयर बैंक के पास एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेजता है सारी जानकारी के साथ। उसमें आपका MICR फील्ड, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, बैंक प्रेजेंटिंग बैंक, सारी जानकारी उसमें
रहती है। चेक ट्रांजेक्शन में क्या है, मूलतः परक्राम लिखित अधिनियम की धारा 6 चेकों को एक विनिमय बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में परिभाषित करता है, जो विनिर्दिष्ट बैंकों को आधारित होते हैं। चेक ट्रांजेक्शन में यह कागजी चेक का इलेक्ट्रॉनिक छायाचित्र होता है, जिसमें केवल बैंक शामिल होता है तथा समाशोधन ग्राहकी चेक ट्रांजेक्शन कर सकता है। इसमें अर्थात किसी चेक का इलेक्ट्रॉनिक छाया तैयार करता है और उसके वो ड्रॉई बैंक के पास भेजा जाता है समस्त जानकारी के साथ। मोबाइल बैंकिंग क्या है? अंडरटेकिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन यूजिंग मोबाइल फोन्स बाय बैंक कस्टमर्स डेट इन्वॉल्व्स क्रेडिट डेबिट टू देयर अकाउंट्स। बैंक ग्राहकों द्वारा मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके बैंकिंग लेन देन को अंडरटेकिंग करना, जिसमें उनके खातों में क्रेडिट डेबिट शामिल है। ओनली बैंक विच आर licensed and supervised in India and have a physical presence in India will be permitted to offer mobile banking services. Only bank who have independent core banking solution would be permitted to provide mobile banking services. केवल वे बैंक जो भारत में लाइसेंस प्राप्त हों और पर्यवेक्षण कर रहे हैं और भारत में भौतिक रूप से उपस्थित है, उन्हें मोबाइल बैंकिंग सेवाएं देने की अनुमति दी जाएगी। बैंक जिन्होंने कोर बैंकिंग समाधान लागू किए हैं, मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। द सर्विसेज शैल बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू कस्टमर्स टू बैंक्स एंड और होल्ड टू डेबिट क्रेडिट कार्ड्स इशू एज पर द एक्सटेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। भारतीय रिजर्व बैंक दिशा निर्देशों के अनुसार जारी किए जाने वाले डेबिट क्रेडिट कार्ड धारक बैंकों या ग्राहकों के लिए सेवा सीमित रहेगी। ओनली इंडियन रुपीज बेस्ड डोमेस्टिक सर्विसेज शैल बी प्रोवाइडेड। यूज ऑफ मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज फॉर क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड एंड आउटवर्ड ट्रांसफर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। केवल भारतीय रुपया आधारित घरेलू सेवाएं मोबाइल बैंकिंग में प्रदान की जाएंगी। सीमा पार से आवक और जावक स्थानांतरण के लिए मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। हम यूनिट 32 तक कवर कर चुके हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।